सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो यूबीएस की ओर से जो रेटिंग दी जा रही थी उसके बाद स्टॉक में काफ़ी हद तक फॉल देखने को हमें मिला। यूबीएस का कहना था कि 20% तक का एक बड़ा फॉल जो है टाटा में हमें देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली इनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें काफ़ी हद तक करेक्शन हमें देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में काफ़ी हद तक गिरावट रही, लगभग 5% ये शेयर गिर गया। तो गिरावट के बाद अभी अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, जहां से या तो ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। बट यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए न्यूज़ काफ़ी हद तक आईएमपी रह जाती है। तो यहाँ पर हमें न्यूज़ देखना होगी कि स्टॉक में न्यूज़ किस तरीके की है, पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ रहती है तो बिल्कुल रिकवरी कर सकता है, बट अगर नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो जो इनके ओर से 825 का टारगेट दिया जा रहा है तो वहाँ तक भी ये शेयर जा सकता है। बट यहाँ पर आपको वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट डे की अगर बात की जाए तो कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे, और आज भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग से ही इसमें गैप अप देखने को मिला था, बिकॉज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आज 990 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 13 सितंबर के दिन 1:23 तक अगर आप देखोगे तो स्टॉक अच्छी रिटर्न दे रहा है, गैप अप रहा था मॉर्निंग से ही। और वही अगर देखिए इसमें न्यूज़ क्या है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रह सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स सीज म्यूचुअल फंड पिक्स अप शेयर्स वर्थ ₹12,000 करोड़ इन अगस्त। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड ने लगभग 12,000 करोड़ के शेयर्स जो है टाटा मोटर्स में खरीदे हैं। तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, द एम एप्स बाउट अराउंड 11 करोड़ शेयर्स ऑफ द आउट मेकर इन अगस्त। तो यहाँ पर लगभग 11 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। और वो 11 करोड़ शेयर कितने में खरीदे गए हैं, तो ये लगभग 12,000 करोड़ में खरीदे गए, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और वही अगर देखें 1.6 करोड़ शेयर्स जो है इन्होंने सेल किए थे जुलाई मंथ में। बट जुलाई में अगर देखें 1.6 करोड़ शेयर्स यहाँ पर सेल किए गए, और अगस्त में सीधा 11 करोड़ शेयर्स खरीद लिए गए, जो काफ़ी बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और वही अगर देखें आउट ऑफ 37 म्यूचुअल फंड्स दैट हैव इन्वेस्टेड इन टाटा मोटर्स, लगभग 37 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अगर देखें इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और वही अगर देखें 32 म्यूचुअल फंड की ओर से यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है उससे इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो काफ़ी बड़ी चीज़ जो है हमें देखने को इसमें मिल रही है। और पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पे सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल एमएफ की अगर हम बात करें तो जुलाई में इनकी होल्डिंग थी 1.22% की, और अभी जो इनकी होल्डिंग हो गई है वो है 4.76% के अराउंड, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और जो चेंजेस हमें नज़र आते हैं तो 3.54% का एक इंक्रीमेंट नज़र आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल की होल्डिंग में। और बिल्कुल यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है 3,932.12 करोड़ के अराउंड तक की नज़र आती है। फिर बात करें अगर एसबीआई एमएफ की, एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग 2.75% इंक्रीज़ की है। फिर बात करें इन्वेस्को एमएफ की, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.94% इंक्रीज़ की है। कोटक महिंद्रा अगर आप देखोगे 0.70%, यूटीआई एमएफ की बात करें 0.47%। और ऐसे यहाँ पर अगर देखें कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी ओर से अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा होल्डिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल की जो इन्होंने बढ़ाई है। और टाटा एमएफ, एचडीएफसी की बात करें, एडलविस की बात करें, फ्रैंकलिन की बात करें, या फिर सुंदरम एमएफ, निप्पॉन, एक्सिस, बंधन, डीएसपी, बड़ौदा, जेम फाइनेंशियल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल ओसवाल, केनरा रोबेको। तो यहाँ पर सारी की सारी होल्डिंग्स जो आप देख सकते हो यहाँ पर अगस्त के महीने में बढ़ाई गई है, जो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। ये काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है किसी भी शेयर के लिए, तो इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट की ओर से भी, गवर्नमेंट सेट टू क्लियर 10,900 करोड़ फॉर, यहाँ पर अगर देखें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए एक सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर लाई जा रही है। इसमें अलग अलग जो व्हीकल्स है, जैसे यहाँ पर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो 4,300
4,400 करोड़ जो है इसमें इलेक्ट्रिक बसेस, जिसमें यहाँ पर अगर देखें इंक्लूडिंग इंटरसिटी मॉडल, तो इनके मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पर अगर देखें सब्सिडी दी जाएगी। और वही अगर देखें एडिशनली 500 करोड़ एच टू एक्सपेक्टेड बी ई मार्क्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक एंड कार्स। तो इलेक्ट्रिक ट्रक एंड कार्स के लिए 500 करोड़ यहाँ पर दिए जाएंगे और ई एम्बुलेंस के लिए, ई पुलिस वैन्स के लिए भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो इसमें अगर देखें टाटा मोटर्स जो है काफ़ी हद तक इंक्लूड हो रही है, टाटा मोटर्स इंक्लूड हो रही है। द गवर्नमेंट हैड बीन फेंस अबाउट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन द फेम 3 स्कीम। तो यहाँ पर थर्ड जो इसकी फेम 3 स्कीम जो है उसमें टाटा मोटर्स जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्होंने एक अर्जी डाली है और इनकी ओर से कहना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैब को भी इसमें रखा जाए, इलेक्ट्रिक कैब को भी इसमें रखा जाए। और यहाँ पर अगर देखें टाटा मोटर्स काफ़ी हद तक ट्रक का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है, बसेस का भी मैन्युफैक्चर करता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इनकी काफ़ी बड़ी डील भी हुई थी, हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी हद तक डिस्कस भी किया था। और यहाँ पर अगर देखें इनकी ओर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यहाँ पर एक लेटर दिया गया है जिसमें इनकी ओर से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक कैब को भी ये इंक्लूड करें। तो ये चीज़ें अगर हो जाती है तो इसमें और बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। और ये न्यूज़ के चलते अगर आप देखोगे जो 10,900 करोड़ का जो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम लॉन्च की गई है उसमें यहाँ पर जो बड़े बड़े फर्म्स हैं उनकी ओर से टाटा मोटर्स में जो अपने टारगेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फर्म यहाँ पर नजर आता है जिसका नाम है नोमुरा हैज़ गिवन बाय कॉल ऑन टाटा मोटर्स विद अ टारगेट प्राइस 1,303 करोड़ 1,303 रुपीज़। तो 1,303 रुपये का यहाँ पर टारगेट इनकी ओर से दिया जा रहा है, जो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें देखने को मिलती। इन्होंने यहाँ पर अगर देखें M&M में भी टारगेट दिया है और वही मारुति सुजुकी को भी टारगेट दिया है। बट यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है 1,303 रुपये का जो टारगेट हमें टाटा मोटर्स में मिला है, एक काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके लेवल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से हमने इसमें फॉल देखे हैं। यहाँ पर जो UBS की ओर से जो रिपोर्ट आई उसके बाद हमने गिरावट देखी और अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, चार्ट आपके सामने है। तो ये जो शेयर है इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है जिसमें ऊपर से आप देखोगे रेजिस्टेंस है और डाउन साइड की ओर से अगर आप देखोगे सपोर्ट है। एक असेंडिंग टाइप ट्रायंगल बना जिसका ब्रेकआउट हमें कल ही मिल चुका था। बट एक रेंज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि स्टॉक में अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस मिला, गिरावट रही है और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है। बट यहाँ पर अगर देखें अपना ये हाई अगर ब्रेक कर देता है तो गैप फिलिंग के लिए जाएगा, बट अगर हाई ब्रेक नहीं करता, इस रेंज के अंदर रहता है तो ये साइडवेज रहेगा। और एग्जैक्टली वो चीज़ हमें देखने को मिल भी रही है, बिल्कुल एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न नजर आता है इसमें। बट अगर ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो स्टॉक में गैप फिलिंग के लिए जाएगा। तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव कब रहो। यहाँ पर अगर देखें 1,000 के ऊपर अगर ये प्रॉपर तरीके से सस्टेन कर गया तो बिल्कुल एक रैली पॉसिबल है। बट अगर डाउन साइड की ओर इसने 965 960 का लेवल डाउन साइड की ओर ब्रेक कर दिया तो इसमें एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है, जैसे UBS की ओर से कहा गया था। और डे 1 के टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक रेंज क्लियर कर देता हूँ कि एक रेंज के अंदर ये जो शेयर है फंसा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर डे 1 में आप देख सकते हो एक रेंज के अंदर ये शेयर फंसा हुआ है। यहाँ पर डाउन साइड की ओर से इसने बड़े सपोर्ट लिए हैं 900 के लेवल पर। और वही अगर देखें जैसे ये डाउन साइड की ओर रेंज ब्रेक कर देता है तो 900 के लेवल पर भी ये आ सकता है। तो वेट करेंगे आगे स्टॉक में क्या होता है। ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए टाटा मोटर्स को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।